अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। मैक रिव्यू में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। मैं हूं मैक रिव्यू से मोहम्मद आसिफ खान और आज की वीडियो हमारी बेस्ड होने वाली है एलिमेंटल 2023 मूवी के ऊपर दोस्तों। आज हम लोग इसका ब्रेक डाउन करेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ जाकर इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दिए गए नीचे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो बिना किसी का टिकट काटे दोस्तों शुरू करती है हमारी ये नई वीडियो। तो दोस्तों आइए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो हमारी एलिमेंटल 2023 मूवी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए आइए इसके ओरिजिन की बात करते हैं। तो ओरिजिन की बात करें तो हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ इसका ओरिजिन लिया गया है एलिमेंट से। जी हाँ, एलिमेंट्स यानी कि एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं और इसी की वजह से हम लोग की ह्यूमन बॉडी बनी होती है। ऐसा आयुर्वेदा में हम लोग को बताया गया है। तो इस मूवी का ओरिजिन भी यहीं से लिया गया है दोस्तों। हम लोग बात करेंगे इस मूवी की। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है पीटर सॉन द्वारा और इसकी स्टोरी लिखी गई है पीटर सॉन और उनके सपोर्टिंग राइटर्स जैसे कि जॉन होबर्ग और ब्रेंडा सू द्वारा इनकी कहानी लिखी गई है। हम लोग बात कर रहे हैं इस मूवी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की कहानी की दोस्तों। तो इस मूवी की कहानी बेस्ड होती है एलिमेंट सिटी के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स जो है एक साथ रहते हैं और ये यहाँ पे एक फायर एलिमेंट्स रहते हैं, बर्नी और सिंडर, और वो यहाँ पे इस सिटी में माइग्रेट करते हैं क्योंकि वो अपने सिटी में अपना सब कुछ खो चुके होते हैं और एक नई शुरुआत करने के लिए वो इस सिटी में माइग्रेट करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे वो बहुत सारे स्ट्रगल फेस करते हैं जब वो उन लोग को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जब वो सिटी में माइग्रेट करते हैं उनको कहीं रहने को जगह नहीं मिलती है और कहीं बहुत मुश्किल से उनको एक खंडर मिलता है जिसको बर्नी अपने टैलेंट से सुधार लेता है और वो उस जगह को बहुत ही अच्छा मेंटेन कर देता है। और उसी के बाद दोस्तों हम लोग को दिखाया जाता है कि बर्नी और सिंडर की एक बेटी होती है जिसका नाम वो एम्बर रखते हैं। एक ब्लू फ्लेम को मानते हैं और उनके ट्रेडिशंस को वो रिप्रेजेंट करता है वो ब्लू फ्लेम। और इन्हीं कैरेक्टर्स के ऊपर इस मूवी की कहानी भी बेस्ड होती है दोस्तों। अब आगे एक मूवी में क्या होता है दोस्तों, बाद में वो बर्नी जो है एक स्टोर ओपन करता है जिसका नाम होता है द फायर प्लेस। और ये फायर प्लेस एक रेस्टोरेंट टाइप का होता है और एक डिपार्टमेंटल स्टोर भी होता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और अलग अलग एलिमेंट्स वहाँ पे जो है वो चीज़ों को खरीदते हैं दोस्तों। और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं, मूवी में दिखाया जाता है कि बर्नी जो है वो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं और एम्बर को धीरे धीरे बड़ा होते दिखाया जाता है। और धीरे धीरे वो सोचता है अपने मन में कि इस स्टोर की जिम्मेदारी अपनी बेटी यानी एम्बर को सौंप दे और जल्द से जल्द रिटायर हो जाए। पर एम्बर के साथ कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों। उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका एंगर होता है क्योंकि जब वो एंगर में होती है तो उसके आसपास की चीज़ें सब जो है वो ब्लस्ट हो जाती हैं यानी कि जल जाती हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसकी वजह से क्रिएट होने लगती है इनके स्टोर में। तो उनके पापा उनसे कहते हैं कि बेटा जब तुम अपने इस एंगर को कंट्रोल कर लोगी तब उस दिन जो है वो रिटायर हो जाएंगे और उस दिन जो है वो एम्बर को इस फायर प्लेस का जो है वो जिम्मा सौंप देंगे दोस्तों। तो इसी के चक्कर में एम्बर तैयारी करने लगती है और वो अपने पापा के डिलीवरी का रिकॉर्ड भी तोड़ देती है। पर वो देखती है कि बेचारे उसके फादर जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हुए हैं और बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं और ज़्यादा काम वो नहीं कर पा रहे होते हैं उस स्टोर पे। और इसीलिए एक दिन जिस दिन उसके पापा उसको वो स्टोर चलाने को देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अंदर जाती है। और जब वो अंदर जाती है तो बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है जिसकी वजह से जो पाइपलाइंस होती हैं उसमें से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पे फ्लो होने लगता है। तो दोस्तों उसी के बाद हमको दिखाया जाता है कि जो फ्लडिंग वहाँ पे क्रिएट हो रही होती है उसी के चक्कर में वेड जो कि एक इंस्पेक्टर होता है वो एक वाटर टाइप का एलिमेंट होता है दोस्तों और वो इन पाइप के थ्रू फायर प्लेस में एंटर हो जाता है बेसमेंट पे और वो वहाँ पे जो पाइप्स की कंडीशन होती हैं उसकी रिपोर्ट तैयार कर देता है और वो एम्बर को कहता है कि वो ये रिपोर्ट जाके ऑफिस में जाके उसको देना है। लेकिन एम्बर उसको बहुत रोकने की कोशिश करती है दोस्तों, पर वो किस तरह वहाँ से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे एम्बर भी दौड़ लगा के उसको पकड़ने के लिए निकल जाती है दोस्तों। और फिर उसके आगे हमको दिखाया जाता है किस तरह एम्बर उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो उसको रोक नहीं पाती और वो ऑफिस तक पहुँच जाता है दोस्तों। और इसके बीच में जो ट्रेवल का सीन है वो काफ़ी मज़ेदार होता है और देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है दोस्तों। जब एम्बर उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है ये सीन बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है दोस्तों इस मूवी को देखने के साथ, जो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग फील कराता है मूवी के साथ देखने में।
फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि जैसे ही वेड जो है ऑफिस पहुंचता है और वो उसकी रिपोर्ट दे देता है और फिर एम्बर उससे शेयर करती है कि उसके पापा का सब कुछ इस स्टोर पे लगा हुआ है, उनकी सारे बरसों की मेहनत है और बाकी चीज़ें वगैरह वगैरह उसके सामने डिस्कस करती है। और ये चीज़ सुन करके वेड जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कह देता है कि मैं उसकी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं उसके लिए रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकता हूँ और मैं उसके आगे जाके बात ज़रूर कर सकता हूँ उसके लिए। और फिर इस चीज़ को देख करके वेड उसको ले जाता है वहाँ पे जो अफसर बैठे होते हैं और वो उनकी अपनी बात रखने को कहता है एम्बर से, लेकिन वहाँ पे एम्बर अपनी बात रखती है, लेकिन उनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो तैयार नहीं होते हैं उस रिपोर्ट को डिलीट करने के लिए और उस रिपोर्ट को वो सबमिट कर देते हैं, जो कि पहुँच जाती है गेल के पास, जो कि एक सीनियर ऑफिसर होती है दोस्तों। फायर प्लेस शट डाउन होने वाली होती है, तो इस चीज़ को लेकर के एम्बर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती हैं और इसकी मदद करने के लिए वेड उनको लेकर जाता है गेल के पास, जो कि एक साइक्लोन टाइप के स्टेडियम में हमको देखने को मिलती हैं। और वहाँ पे एक मैच चल रहा होता है, जो कि वेड के मोटिवेटिंग डायलॉग सुनकर जो उसका फेवरेट प्लेयर होता है वो वहाँ पे वो मैच जिता देता है दोस्तों। और ये चीज़ से एम्बर्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वहाँ पे हम लोग को आगे जाके देखने को मिलता है कि दिखाया जाता है कि गेल किस तरह जो है एम्बर की मदद करने को मान जाती हैं अगर वो अपने जो पाइपलाइंस हैं उनकी कंडीशन ठीक कर ले और वहाँ पे जो फ्लडिंग्स हैं वो सब आना बंद हो जाए, तो इस वजह से जो है वहाँ पे उसकी जो फायर प्लेस की दुकान है वो शट होने से बच सकती है। और इस चीज़ का मदद करने के लिए वेड उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ हम लोग को मूवी में आगे देखने को चीज़ें दिखाई जाती हैं। इसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग की, तो इस मूवी की कास्टिंग की गई है, जी हाँ, वॉइस कास्टिंग यहाँ पे की गई है। एम्बर की कास्टिंग की गई है ले लुइस द्वारा, वेड मामा जियोथी, बर्नी वो आपके रॉबी डी कैलमैन द्वारा प्ले किए गए हैं यहाँ पे वॉइस कास्टिंग पे, और जो उनकी मदर रहती है एम्बर की वो शीला ओमी द्वारा यहाँ पे वॉइस कास्ट की गई है दोस्तों। और इसका म्यूज़िक थॉमस न्यूमन द्वारा दिया गया है दोस्तों। जब एम्बर को पता चलता है कि उसका फायर प्लेस के बंद होने का तरीका यही है कि पता लगाया जाए कि पानी कहाँ से आ रहा है, तो वेड और एम्बर दोनों तलाश में लग जाते हैं कि आखिरकार ये पाइपलाइन में पानी कहाँ से आ रहा है। और वहाँ से वो पहुँच जाते हैं एक डैम पे, जहाँ पे शिप के रन ऑफ की वजह से पानी आ रहा होता है, जहाँ पे एम्बर सैंड को पिघला करके एक मेटल बना देती है और वो उसको डैम को वहाँ पे बंद कर देती है। और उसके बाद वेड जो होता है एम्बर को अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाता है, जहाँ पे वहाँ सारे कॉमेडी सीन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जहाँ पे क्राइम सीन्स का गेम खेला जा रहा होता है और सब लोग वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से रोने लगते हैं सिवाय एम्बर को छोड़ करके, जैसा कि हम लोग मूवी में देखने को मिलता है। जब वेड की फैमिली एम्बर्स को एक ग्लास का शेप बनाते हुए देखती हैं दोबारा से, तो वो उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं, क्योंकि वो उसको इंकरेज करती हैं इस टैलेंट के लिए कि वो इस चीज़ को अपना फोकस करे और अपना ड्रीम बताए, उसके लिए एक अच्छी इंटर्नशिप ले। और वहाँ पे एम्बर को कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि स्टोर चलाना उसका एम नहीं है दोस्तों, उसके अंदर एक टैलेंट मौजूद है जो कि वो ग्लास को रिक्रिएट कर सकती है और किसी भी शेप में वो उसको डेवलप कर सकती है। और इस चीज़ का टैलेंट का रिलायंस उसको वेड और उसकी फैमिली दिलाती है दोस्तों, कि एम्बर और वेड जाते हैं एक जगह जो बचपन में एम्बर ने नहीं देखी होती है, विस्टीरिया फ्लावर देखने, और वहाँ पे गेल भी मौजूद होती है। तो गेल एक बबल क्रिएट करती है जिसकी वजह से एम्बर विस्टीरिया फ्लावर को देख पाती है दोस्तों, और वो काफ़ी ब्यूटीफुल सीन रहता है। और उस फूल को देखने के लिए उसको बचपन में डिनाई कर दिया जाता है, और जब वेड उसको ये फूल दिखाने में सक्सेस हो जाता है और एम्बर उस चीज़ को देख लेती है, तो वेड वहाँ पे बबल जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन फिर भी वेड उसको वहाँ पे बचा लेता है और फिर वेड उससे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है। और वो लोग ये चीज़ देख पाते हैं कि हाँ वो लोग एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं और उन दोनों को कुछ भी नहीं हो रहा होता उस चीज़ से। तो यहाँ पे उन लोगों को चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि हाँ वो लोग एक दूसरे को छू सकते हैं, और इसी के बाद वो दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स और ज़्यादा डेवलप करने लगते हैं दोस्तों। लेकिन जो एम्बर की फैमिली होती है वो वाटर के एलिमेंट से जो उनके दिल में नफरत होती है उससे वो काफ़ी डरी हुई होती है और वेड को मना करती है कि हम लोगों को नहीं मिलना चाहिए और दोबारा हम लोगों को बात नहीं करना चाहिए। फिर वहाँ पे जो उनके मम्मी पापा होते हैं वो बर्नी और सिंडर वो अलग ही सीन क्रिएट कर रहे होते हैं। बर्नी एक्चुअली में रिटायरमेंट लेना चाह रहा होता है और वो फायर पैलेस एम्बर को सौंपने वाला होता है अगले, और उसी दिन जो है वो एम्बर को फायर प्लेस सौंपने वाला होता है, जिसका नाम भी वो एम्बर फायर प्लेस रखता है।
और उसके बोर्ड को चेंज कर देता है। और वहाँ पे वो उसको सौंपने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे वेड की एंट्री हो जाती है दोस्तों। और वेड वहाँ पे अपना लव उनके मम्मी पापा के सामने एक्सप्रेस कर देता है, और जिससे एम्बर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि किस तरह से वहाँ पे जो सील एम्बर द्वारा लगाई होती है डैम में, वो किस तरह फट जाती है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी जो है बहने लगता है और पूरा फायर प्लेस को वो पानी भर जाता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होने लगती है दोस्तों। तो क्लाइमैक्स में हमको यही दिखाया जाता है कि फायर प्लेस पूरा पानी से भरा हुआ होता है, और एम्बर जो है और उसके फैमिली वाले अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पानी उनका दुश्मन शुरू से रहा है और वो इनको बुझा सकता है। और हम लोग को पता है कि एलिमेंट्स यानी कि फायर एलिमेंट्स पानी से बचने के लिए जब उनको पानी थोड़ा बहुत भिगो देता है तो वो कुछ लकड़ी खाते हैं और उससे वो फिर से जो है जलने लगते हैं। तो खैर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर हम लोग को दिखाया जाता है सीन जब एम्बर जो है अपने फायर प्लेस में एंटर करती है, और वेड भी उसके साथ एंटर किया होता है। वहाँ पे वो पानी रोकने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं, पर वो नहीं रोक पाते हैं और पानी हर जगह फैल जाता है। उसके बाद वो आगे अंदर चले जाते हैं और ब्लू टाइप के फेम को भी अपने साथ में ले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और वेड एम्बर से कहता है कि यहाँ पे गर्मी बहुत है, और वो धीरे धीरे वहाँ पे एवेपोरेट होने लगता है और जा करके वो ऊपर चिपकने लगता है धुएं से। और इसी के साथ वहाँ पे वेड की डेथ हो जाती है। एम्बर हमारी वेड के साथ, इसकी वजह से वो रोने लगता है, और रोते रोते जो उसका पानी जो एवेपोरेट हुआ होता है वो वापस से नीचे आने लगता है। उसकी वजह से वेड हमको दोबारा देखने को जिंदा दिखाई जाता है इस मूवी में, और फाइनली उसके मम्मी पापा भी वेड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है दोस्तों। और हम लोग को एंडिंग सीन्स में दिखाया जाता है कि अपनी इंटर्नशिप करने के लिए एम्बर और वेड जो है वहाँ से कहीं जा रहे होते हैं, और इसके साथ बर्नी जो होता है वो अपना रेस्टोरेंट सौंप देता है अपने दोस्त को, और इसी के साथ इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों। अल्लाह के एलिमेंटल मूवी दोस्तों एक लव स्टोरी है जो कि दो अपोजिट एलिमेंट्स के बीच में होती है, और उनके बीच में हम लोग को लव केमिस्ट्री देखने को मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को इमाइग्रेंट्स की एक नई कहानी डेवलप होते हुए दिखाई गई है कि किस तरह नए लोग नए शहर में जाके जो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो कैसे होती है। और इसी के साथ हम लोग इस मूवी को रिलेट कर पाते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग लव लाइफ में अपने फेल्ड हो जाते हैं क्योंकि वो अपने अपोजिट कास्ट या अपने अपोजिट रिलीजन के लोगों से शादी नहीं कर पा रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं इसी चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है एलिमेंटल मूवी में, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है दोस्तों। ये मूवी को मैं देना चाहूँगा 5 में से 3.5 स्टार दोस्तों। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।